प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस जून महीने के पहले रविवार के दिन के लिए ಮೊದಲನೇ आदित्यवार दिवसದಲ್ಲಿ प्रभु के सन्निधान में स्तुति और आराधना करने के लिए हम फिर से एकत्रित हुए हैं। और सबसे पहले मैं YouTube के भाइयों और बहनों को, व्हाट्सएप में देखने वाले भाइयों और बहनों को, फेसबुक में देखने वाले भाइयों और बहनों को जो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके प्रेयर के लिए, आपके प्रेयर सपोर्ट के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके सब्सक्राइब करने के लिए, आपके शेयरिंग करने के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद कहना चाहता हूं और आपको स्वागत करता हूं आज इस संडे सर्विस में। आप सबों का स्वागत है हालेलुया फुल गॉस्पेल चर्च के पूरे सदस्य की तरफ से, और हमारे हालेलुया फुल गॉस्पेल चर्च के ब्रदर सिस्टर्स के भी मैं स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलके प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे। आइए हम संडे सर्विस को शुरू करें। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं राजा आज के दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, जिस प्रकार से जैसे ही सुबेरे सुबेरे प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे जाकर के प्रार्थना करते थे, तब उसके दिमाग में वही बातें आती थी जो पवित्र आत्मा को बोलता था, और वही बातें उन्होंने बाइबल में लिख दिया है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हमारा सोच और आपका सोच और हमारी गति और आपकी गति और हमारे विचार और आपके विचार आसमान जमीन के समान अंतर है प्रभु जी। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, संडे सर्विस को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। हमारी स्तुति आराधना के गीतों को प्रभु जी, जब हम हिंदी में, कन्नड़ा में, तेलुगु में गीतों को गाते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, तो प्रभु जी हमारे भाई बहन जो वीडियो को देख रहे हैं और प्रभु जी हमारे साथ मिलकर जब आराधना स्तुति कर रहे हैं, तो दुष्ट आत्मा की शक्तियां सब टूटने पाए प्रभु जी। लोगों का दिमाग इतना पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए मजबूत हो जाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, स्तुति और आराधना के बाद में जब प्रभु का संदेश को हम लोग सुनते हैं, तो वो संदेश जो दिमाग के ऊपर में है प्रभु जी, हमारे माइंड के ऊपर में है प्रभु जी, ओ प्रभु जी सच में आप इस संडे सर्विस को लेकर के चलिए। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग ಸ್ತುತಿ और आराधना ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು। ಪ್ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಶಿಪ್, ಸ್ತುತಿ और आराधना ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ फर्स्ट जो सॉन्ग है वो कन्नड़ सॉन्ग है, अरुणोदय स्तोत्रबलि अप्प अप्प निಮಗೆ ತಾನೆ। अरुणोदय सुबेरे का समय, सूर्य उदय होने से पहले पहला तुझे मैं आराधना करूंगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक मैंने तुम्हारे पापों को दूर कर दिया है। इसलिए सूर्य उदय के टाइम से ही जब तुम आराधना करते हो और सूर्य डूबने तक जब तुम आराधना स्तुति करते हो, तो तुम्हारा दिल और दिमाग सुरक्षित रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। अरुणोदया स्तोत्रबलि अप्प अप्प निಮಗೆ ತಾನೆ। ಆರಾಧನೆ ಸ್ತೋತ್ರಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ। ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ। ಅರುಣೋದಯ ಸ್ತೋತ್ರಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ। ಆರಾಧನೆ ಸ್ತೋತ್ರಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ। ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ। हालेलुया, यहोवा इरे यहोवा इरे ಎಲ್ಲವ ಒದಗಿಸುವೆ। ಯೆಹೋವಾ
ಅರುಣೋದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಾನೆ ಅಪ್ಪ 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 ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಓ ರಬಿ ರಬಿ ಹಾಲೆಲೂಯ ಪಿತಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಲೆಲೂಯ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಹಾಲೆಲూయ ఆరాధన కర్తనే తచ్చినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే దేవా జరిగేది నీ చిత్తమే దేవా हमारी इच्छा नहीं हमारा आलोचना नहीं यीशु मसीह का इच्छा हालेलुया हालेलुया ग्लोरी हालेलुया प्रेज गॉड इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా తండ్రి జరిగేది మీ చిత్తమే అవునండి హల్లెలూయా నీవే నా ఆధారము తండ్రి हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू ओरबा रिखा सखरबा शंदूरलबा ओ शरणनिकिरा सिंदियरलबा होली स्पिरिट हेल्प अस लॉर्ड Yes, Lord. release the presence of man oh humble and step to the side of the Lord deep तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा प्रभु जी यहाँ पर प्रभु आपकी महिमा करेगा लोगों को ब्लेस लोगों को हील लोगों की सारी परेशानियों को दूर कर दे yes Lord ओ लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी इस समय वायरस के टाइम में प्रभु जी ओ वायरस के टाइम में जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी जो भूखे हैं जो प्यासे हैं जो नंगे हैं जो वस्त्रहीन हैं जिनको बेरोजगारी की समस्या है यीशु के नाम से प्रभु जी आप उनको दे दीजिए प्रभु जी उनके प्रार्थना का जवाब दीजिए इतनी तलचिना ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే దేవా హల్లెలూయా ఓ నీ పరకార థాంక్ యూ లార్డ్ 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 హల్లెలూయా
వందగా నా ప్రార్థన ఆలకించుమా ప్రభువా నా ప్రార్థన ఆలకించుమా ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా జరిగేది నీ చిత్తమే ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రభువా జరిగేది నీ చిత్తమే అందరినీ జని కృపమాలు గ్రహించు తండ్రి హల్లెలూయా ప్రభువా నీ తోడు లేక బ్రతకలేనయ్యా తండ్రి నీ వాక్కుకై వేచి ఉంటిని నీ వాక్కుకై వేచి ఉంటిని నా ప్రార్థన ఆలకించుమా ప్రభువా నా ప్రార్థన ఆలకించుమా నా ప్రార్థన ఆలకించుమా ప్రభువా నా ప్రార్థన ఆలకించుమా ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా నీ తోడు లేక నీ ప్రేమ లేక తండ్రి ఏ చిత్తమే దేవా ఈ భూమిలో ఈ భానువార దివసంలో హల్లెలూయా ఈ భూమిలో ఎవరు దేవుని కానలేక సన్నిధానంలో ఉంటారో తండ్రి పాద సన్నిధానంలో జరిగేది నీ చిత్తమే ప్రేమ ఉంటే తండ్రి నా ప్రాణం हमारा इच्छा हमारा प्लान మన ప్రాణము నీ ప్రేమలోనే తండ్రి कि प्रभु जी आपका प्लान और आपका इच्छा प्रभु आपके सन्निधान 24 आवर्स आपका प्लान जानने की कोशिश करते हैं Praise God, Jesus, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Oh Lord. Lord, hallelujah. मैं कभी भी ना थकने पाऊं प्रभु अपने जीवन में हालेलुया। ये जीवन जो भी है प्रभु वो सिर्फ तेरा दिया हुआ है प्रभु हालेलुया। तेरे समान कोई नहीं प्रभु हालेलुया। तेरे समान प्यार करने वाला कोई नहीं प्रभु हालेलुया। तेरी आराधना तेरी महिमा तुझको मैं देखता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ घुमा के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ कुमार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तो मेरे प्रभु मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है Yes Lord
देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं न देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थकना चाहूं प्रभु, इस जिंदगी कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थकना चाहूं प्रभु, इस जिंदगी है कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। संग तेरे रहना है, जब तक ये जान है। आज वो अपने ऑल्टर कॉल कर, आज वो अपने बुला रहा है, बट हाँ तो फैला करके हमें बुला रहा है। उसकी बुलाहट को, उसके ऑल्टर कॉल को, उसकी आवाज को, उसके शब्दों को सुन के उसके चरणों के पास आ जाए। आप कितना दूर है, आप कैसे भटके हुए, आप निराश हैं, आप बीमार हैं, आप हताश हैं, आप अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने बहुत सारी चीजों को लेकर आप परेशान हैं। दुनिया ने आपको परेशान करके रखा है, दुनिया की चीजों को परेशान मत कीजिए। यीशु की आवाज को सुन के उसके चरणों के पास आ जाइए। आज वो आपको बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा।
यीशु आया जीवन देने, बहुदायक जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुदायक जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। Lord Jesus, hallelujah. मैं पीछे ना हट जाऊं प्रभु हमारे जीवन में। ये जीवन तेरा है प्रभु, सिर्फ तेरे लिए अर्पण करते हैं प्रभु। हालेलुया। Lord, those who are seeing this video now, Lord Jesus, hallelujah. Lord, you bless them, Lord Jesus, hallelujah. Lord Jesus, let them not get tired in their life, Lord Jesus, hallelujah. But until you come, Lord Jesus, until your second coming, Lord Jesus, make your peoples ready for you, Lord Jesus, hallelujah. Put in their heart, Lord Jesus, that fire, Lord, amen, hallelujah. To stay with you, Lord Jesus, hallelujah. ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಮಗೆ ಜೀವಿಸಲು ನಮಗೆ ನೀನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀನೇ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಕರ್ತನೆ, ನೀನೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುವರನನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಆಧಾರವು ಕರ್ತನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Lord, we surrender every songs in your hand, Lord Jesus, hallelujah. Thank you so much for this worship, Lord Jesus, hallelujah, which we have done to you, Lord Jesus. The opportunity which you have given, Lord Jesus, hallelujah, to praise your name among the peoples, Lord Jesus, hallelujah. Yes, Father God, Jesus, hallelujah. We thank you so much, Lord. You are the Alpha and Omega, Lord Jesus, hallelujah. You helped us, Lord Jesus, hallelujah. Thank you so much for your presence, Lord Jesus, hallelujah. Thank you so much for your guidance in our life, Lord Jesus, hallelujah.
Thank you so much for your mercies, Lord Jesus. Hallelujah. Your everlasting love, Lord Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. Lord, your great Father, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, in the further part in message, Lord Jesus, hallelujah. You bless, Lord Jesus. You bless your man, Lord Jesus, hallelujah. You fill him with your Holy Spirit, Lord Jesus, hallelujah. When he preaches your name, Lord Jesus, hallelujah. When he preaches your words, Lord Jesus, hallelujah. Let everyone's heart may touch those words, Lord Jesus, hallelujah. Let those words may touch every heart, Lord Jesus, and change their heart, Lord Jesus, hallelujah. Change their lifestyle, Lord Jesus, hallelujah. Let their lifestyle be only for you, Lord Jesus, amen, hallelujah. Lord, your great Father, Lord Jesus, thank you so much. Thank you so much for this great time, Lord Jesus, hallelujah. On this morning, Lord Jesus, hallelujah. You bless everyone, Lord Jesus. You help everyone, Lord. You guide everyone, Lord Jesus, hallelujah. Oh, Lord, hallelujah. Every COVID-19 we give in your hand, Lord Jesus, hallelujah. Lord, you are greater than every COVID-19, every viruses which will come in 4 days, Lord Jesus, hallelujah. In upcoming days, whatever the viruses or various kinds of diseases, Lord Jesus, which will come, Lord Jesus, hallelujah. But your peoples, Lord Jesus, will be saved from everything, Lord Jesus, hallelujah. Let them understand, Lord Jesus, that you are the Savior in their life, Lord Jesus, hallelujah. Bless everyone, help everyone, Lord Jesus, hallelujah. Thank you so much for this great time, Lord Jesus. I surrender everything in your hand, Lord Jesus. You help in every further part, Lord Jesus. Hallelujah. In the holy name of Jesus Christ, I pray, Lord. Amen. आमीन। Hallelujah. प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से आपके साथ मिलकर मैं बहुत खुश हूं कि प्रभु का संदेश, जीवित वचन, दोधारी तलवार को लेकर के आज मैं खड़ा हूं, जो आपको भी काटेगा और मुझे भी काटेगा, आपको भी शिक्षा देगा, मुझे भी शिक्षा देगा। आज जिस विषय को लेकर के मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं, उस विषय का नाम है दिमाग, उसका नाम है माइंड। यही है मेरे संदेश का विषय, दिमाग। ओके, आज हम बहुत बार दिमागी हालत से इतने वीक हो चुके हैं कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। दिमाग के बारे में आपको बातचीत करूंगा। अभी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे जब YouTube के द्वारा या WhatsApp के द्वारा या Facebook के द्वारा या इंस्टाग्राम के द्वारा या मीडिया के द्वारा मिलता है, दूसरों को भेजने से पहले, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, बहुत जरूरी है उसके बारे जानकारी ले, उसके बारे जानकारी ले कि वो बात सच है या झूठ है, वो वीडियो सच है या वो वीडियो झूठ है, तब भेजे। जो आप भेज रहे हैं वो सामने वाले भाई बहन के दिमाग पर सही असर कर रहा है या गलत असर कर रहा है, क्योंकि दिमाग आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दिमाग आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। ओके, अच्छा सोच इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बुरा सोच इम्यूनिटी को घटा देता है। इसीलिए मेरा बोलने का मतलब है, आपके दिमाग के बारे में आज प्रभु मुझसे कुछ वचन के द्वारा बातचीत करना मांगता है। आपके शरीर में एंटीबॉडी हमारे शरीर में डाला जा रहा है और आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का मतलब होता है रोग निरोधक शक्ति। मतलब कि आपके ऊपर में, जैसे आपको सर्दी है, खांसी है, कोरोना वायरस है या कोई भी प्रकार की बीमारी आपके शरीर को हमला करती है, वो आपके बॉडी में ऑलरेडी वो रोग निरोधक शक्ति, एंटीबॉडी आपके बॉडी में है। और उसको आप कैसे इंक्रीज करेंगे?
अगर आपको कोई दुखी समाचार दे दिया तो आपका दिमाग में फट से चला जाता, अयो मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं, मैं घबराया हुआ हूं, मुझे कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है। ऐसा टाइम को लड़ने के लिए आपको सही ऑडियो, सही वीडियो, सही मैसेज, सही वर्ड आपको देना जरूरी है। जितना आप आनंदित रहेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप हंसते रहेंगे, जितना आप अच्छे हंसते हंसते वीडियो को देखेंगे, चुटकुले को सुनेंगे, पहेलियों को सुनेंगे, खेलेंगे, गाना गाएंगे। आपको गाना गाना नहीं आता, फिर भी आप गाना गाइए। आप उन वीडियो को देखिए जो वीडियो को देखने से आपको हंसी आता है और आपकी हंसी रुकती नहीं है। उसको बोलते हैं इम्यूनिटी को बढ़ा देती है। वो आपके एंटीबॉडी को बढ़ा देती है, वो आपके अंदर एंटीबॉडी को गेट करती है कि आप लड़ने पाए। जब तक आपका दिमाग मजबूत नहीं होगा, अभी क्या हो गया मालूम, आप अपना दिमाग ठीक करें। हालेलुया, आप अपना दिमाग को ठीक करें। एंटीबॉडी का मतलब है कि वो किस तरीके से वायरस से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रोग निरोधक शक्ति को एंटीबॉडी बोलते हैं। और वो आपके बॉडी में ऑलरेडी 2000 साल पहले परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बना करके, जो दिमाग है वो किसका दिमाग है, वो परमेश्वर का दिमाग है। तो आप परमेश्वर के तरीके से सोचिए, मतलब नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव। अगर आपका कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है, मैं आज आपको चैलेंज देता हूं, दुनिया में एक मेडिसिन है जो यीशु ने बोला है, और वो यीशु का मेडिसिन क्या है कि आप पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव मत सोचिए। आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपके अंदर में हमेशा आपका जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो कैसे पॉजिटिव होगा। आप उसको पॉजिटिव कीजिए, आप उसको नकारात्मक सोचिए। आपकी जो आलोचना है वो सुपर नेचुरल आलोचना आना चाहिए, स्वर्गीय सोच। हालेलुया। इसीलिए आप अपना दिमाग ठीक करें। जब आपका दिमाग ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। आजकल आपके दिमाग को परेशान किया जा रहा है। दिमागी हालत से पूरी दुनिया परेशानियों का सामना कर रही है और करती चली जाएगी। इसीलिए आप अपने दिमाग को मजबूत कीजिए। मैं आज आपको बाइबल के वचन में से कुछ वचनों को पढ़ करके मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को कैसे ठीक रख सकते हैं। हालेलुया। जो आपके मन में आएगा, इसीलिए आपके मन में जो आता है वही आपके दिमाग को, यही है एंटीना, यही है नेटवर्क। अगर आपको सही चीज मिला है तो आप दूसरों को सही चीज देंगे। अगर आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिला है तो आप रॉन्ग, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप दूसरों के साथ खेलिए मत। वीडियो को भेज करके, या कोई मैसेज को भेज करके, या कोई चुटकुला को भेज करके, अलग अलग रीति से आजकल लोग छोटे छोटे वीडियो को बना करके भेज देते हैं। वो रॉन्ग है, वो झूठ है। ऐसा मीडिया को नहीं करना चाहिए, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। आपको पहले सोचना है कि दूसरे के दिमाग को आप पढ़िए कि उसको क्या होने जा रहा है। अगर वो ये वीडियो देखेगा तो सामने वाला कमजोर दिल का है, या वो कमजोर दिल का है, तो उसको हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता है वो परेशान है कोरोना वायरस से। आप ऐसा वीडियो भेज दिए जो उसको डरा रहा है, तो वो वहीं मर जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में जो एंटीबॉडी है, जो रोग निरोधक शक्ति है, जो लड़ने की ताकत है, जो आर्मी फोर्स उसके बॉडी में है, वो कमजोर है। इसीलिए आप उसको बढ़ाइए, सुपर नेचुरल रीति से बढ़ाइए, रीति से बढ़ाइए। और उसको बढ़ाने के लिए बाइबल का वचन को पढ़िए, स्तुति आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, नाचिए, गाइए, ताली बजाइए। जो आपके घर में है उसमें संतोष कीजिए। अगर चावल कम है, दाल कम है, तेल कम है, राशन कम है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसे की कमी है, बहुत सारी चीजें, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं किया, मेरी बेटी पढ़ाई नहीं किया, मेरा बेटा का शादी, मेरी बेटी का शादी, मेरा नौकरी, मेरा लॉकडाउन हो गया, कैसे होगा, अरे मेरा पापा मर गया, अरे मेरी मम्मी का डेथ हो गया, अरे मेरी पत्नी मर गई। ये कितने सारे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद
प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। ऐसे टाइम को आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी है, जो रोग निरोधक शक्ति है, जो लड़ने की ताकत है, वो कैसे बढ़ेगी अगर आप पूरा माहौल आपका गंदा है। किसी ने कहा है तालाब में अगर एक मच्छी गंदा है, सड़ गया है, तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आज भारतवर्ष में दिमागी हालत से लोग परेशान हैं। उनका इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन चला गया। उनके लड़ने की जो शक्ति है, रोग निरोधक शक्ति उनके बॉडी में कम हो गई। मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, इंसुलेशन ले रहे हैं, एंटीबॉडी डाल भी रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। अरे ऑलरेडी गॉड ने ओरिजिनल एंटीबॉडी डाला है। गॉड ने ओरिजिनल सुपर नेचुरल रोग निरोधक शक्ति आपके बॉडी में दिया है। अरे आपका जो श्वास है, आपका जो ऑक्सीजन है, बोलते ना इस फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है। मैं बोल रहा यीशु के नाम में वो फेफड़ा किसका है? वो फेफड़ा यीशु मसीह का बनाया, वो परमेश्वर का फेफड़ा है। वो किडनी किसका है? वो परमेश्वर का किडनी है। जो ऑक्सीजन आप ले रहे, वो ऑक्सीजन किसका है? वो परमेश्वर का। श्वास आपके बॉडी में है, डुप्लीकेट ऑक्सीजन आपको जिंदा मार देगी, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ ऑक्सीजन आपके दिमाग को पावरफुल कर देगा और आप आगे चलने पाएंगे। बाइबल का वचन को हम निकालेंगे। मार्क चैप्टर 7 में लिखा है, जो मनुष्य के मन में होता है वही उसके मुंह से बाहर आता है, वही उसके दिमाग को कंट्रोल करता है। मार्क चैप्टर 7 and verse 14 to 23. ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ವಾರ್ಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನದಿಂದ 23ನೇ ವಚನ तक। यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, मनुष्य को दुख करने वाली बातें, मनुष्य को परेशान करने वाली बातें, उनके दिमाग को मजबूत नहीं, उनके दिमागी हालत को, उनके सोच को, उनके विचार को कमजोर करने वाली बातें जो आपके अंदर है उसको निकालिए यीशु के नाम में। वो क्या है? यहां लिखा हुआ है, जब उसने, किसने? जब यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो। हालेलुया। आज आप किसका वचन सुन रहे हैं? पास्टर स्टीफन झा का वचन नहीं है, यीशु का वचन है। मैं जस्ट उसका एक सेवक हूं, एक सर्वेंट हूं, एक चरवाहा हूं कि अपने भेड़ों को भेड़ियों से बचाने के लिए एक संदेश प्रभु का दे रहा हूं। मैं जैसे एक पात्र के समान हूं, इसीलिए सुनो और समझो। हालेलुया। आप सुनिए और समझिए और दूसरों को समझाइए ये संदेश। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलती है वही मनुष्य के दिमाग को कमजोर कर देती है, अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से, अब भीतर से क्या आने वाला है भैया? एक फैक्ट्री तो बाहर है, जैसे कि हमारे डांडेली में पेपर मिल फैक्ट्री है। वो क्या प्रोड्यूस करती है? वो क्या उत्पाद करती है? क्या चीज को उत्पन्न करती है? पेपर को। पेपर मिल फैक्ट्री, पेपर। तो इंसान भी एक फैक्ट्री के समान है, तो अच्छा भी निकलता है और बुरा भी निकलता है। मैं आपके दिमाग के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपका दिमाग मजबूत है, आपका दिमाग अच्छा सोच रहा है, मतलब यह है कि आपका दिल ठीक है, आपके अंदर में कोई भी सर्विसिंग की जरूरत नहीं है। गाड़ी
4th गियर में चलते टाइम कुई 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 करते रहती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसका गियर बॉक्स में प्रॉब्लम चालू हो गया है, उसके इंजन में प्रॉब्लम चालू हो गया है, उसको इंजन ऑयल डालने की आवश्यकता है, गाड़ी खराब हो गई। वो तो गाड़ी का बात है भैया, वो तो मैकेनिक ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा भी बॉडी अभी इन दिनों में दिमागी हालत खराब है, लोगों के दिमागी हालत बिल्कुल डिस्टर्ब है, लोग डरे हुए हैं। इसीलिए लिखता है क्योंकि भीतर से, अब भीतर से क्या आती है? अर्थात मनुष्य के मन से। भीतर से बोले तो क्या? भीतर क्या है? आपके मन, आपका दिल, आपका हार्ट। हालेलुया। ये दिल किसका है? ये दिल परमेश्वर का है। ये मन किसका है? ये मन परमेश्वर का है। तो बोलता है मनुष्य के मन से बुरे विचार, वे विचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को दिमागी हालत से खराब कर देती है। अगर इन्हीं जगहों में जहां पर मैंने बुरे विचार बोले, अगर प्रेम निकलता तो। इसीलिए गलाती की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? जो आपके मन से निकलने की आवश्यकता है वो है प्रेम का फल, वो है आत्मा का फल, वो है सुपर नेचुरल कार्य जो आपके अंदर में परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आपके अंदर में डाल के रखा है। जब आप उनको निकालोगे, अपने मन से बाहर करोगे, अपने भीतर से बाहर करोगे, तब आपका दिमाग दूसरों को भी सुख देगा, आपको भी सुखी रखेगा। वो क्या चीजें हैं? यहां लिखा हुआ है। गलाती पत्री 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22 वचन। क्या लिखा हुआ है? गलाती 5 का 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, यह आपके अंदर से आना चाहिए। आनंद आपके अंदर से आना चाहिए, शांति आपके अंदर, धीरज आपके अंदर, कृपा आपके अंदर, भलाई आपके अंदर, विश्वास आपके अंदर, नम्रता आपके अंदर, संयम आपके अंदर। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी रुकावट नहीं कर सकता। लेकिन आज इंसान मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, आज कितने क्रिश्चियन लड़के लड़कियां, आज कितने क्रिश्चियन पास्टर्स, आज कितने क्रिश्चियन विश्वासी भाई बहन जिनके पास में आज हर एक के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, स्क्रीन टच मोबाइल है। उन मोबाइलों के द्वारा ऐसे ऐसे वीडियो को, ऐसे ऐसे मैसेज को, ऐसे ऐसे बातों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अरे पहले सोचिए, पहले समझिए कि ये वीडियो कैसा है, ये ऑडियो कैसा है। इसको भेजने से सामने वाले के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? क्या उसका इम्यूनिटी बढ़ेगा? क्या उसका एंटीबॉडी बढ़ेगा? क्या उसका एंटीबॉडी स्ट्रांग होगा? रोग निरोधक शक्ति स्ट्रांग होगा या डिस्करेज हो जाएगा? क्या वो कोरोना से डरा हुआ है? आप सोचिए, सोचिए, सोच के भेजिए कि वो एक टीचिंग होने पाए, सामने वालों को बढ़ने का शक्ति मिलने पाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके मन से जो चीजें निकलती है वो आपके दिमाग को खराब कर देती है। इसीलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जो सुपर नेचुरल बात है उसको आप अपने अंदर में क्रिएट कीजिए। आप अपने अंदर में अलौकिक सोच को पैदा कीजिए, आप अपने अंदर में सुपर नेचुरल सोच को पैदा कीजिए। फिर देखिए आपके अंदर से कितने मजबूत हो जाते हैं, आपका दिमाग कितना मजबूत होता है। बोलते हैं ना, हमको क्या चाहिए? हमको पीस ऑफ माइंड चाहिए, हमको दिमाग में शांति चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको सुकून चाहिए, हमें इबादत करने की शांति मिलने पाए। आज दरवाजा बंद कीजिए, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए, स्तुति आराधना करना शुरू कीजिए। कोरोना वायरस किधर है? कोरोना वायरस तो मनुष्य के अंदर बाहर से प्रवेश करता है, भाइयों और बहनों के अंदर। लेकिन जब आप अंदर से मजबूत हैं तो आपको कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता। आज अंदर से आपको मजबूत होना है,
आपको करेक्ट एंटीबॉडी लेना है, आपको करेक्ट रोग निरोधक शक्ति आपको लेना है। हालेलुया। इसीलिए आप फिलिपी 4:4 को पढ़िए। फिलिपी 4:4 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। जॉन 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। भजन संहिता 23 में लिखा है, कीर्तन पद मूरने में लिखा है, यहोवा किसका चरवाहा है? मेरा भी चरवाहा है, आपका भी चरवाहा है। मुझे भी घटी नहीं होगी, आपको भी घटी नहीं होगी। मैं भी हरी हरी चराइयों में जाऊंगा, आप भी हरी हरी चराइयों में जाएंगे। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। आपको कौन सा भी शुद्धि सुनाई दे, क्रिश्चियन भाइयों और बहनों, मसीही भाइयों और बहनों, 100% मसीही भाइयों और बहनों, सुनो मेरे बात को। कभी भी उल्टा सीधा वीडियो फॉरवर्ड मत करो, कभी भी उल्टा सीधा बात किसी को फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि आप यीशु के बच्चे हैं। यीशु के बच्चे मोबाइल के द्वारा यीशु के सत्य वचनों को भेजे, अच्छे वीडियो को भेजे, उल्टे सीधे बातों को ना भेजे। आज अगर आप एक सेवक हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, तो अच्छा वीडियो को भेजे। सोचिए, समझिए, मैं भी एक सेवक हूं, मैं भी मोबाइल इस्तेमाल करता हूं, मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मोबाइल इस्तेमाल करती है, तो क्या हमने उनको बोल के रखा है? सही चीज को पहले सोचो, पहले समझो, इसका मतलब क्या है, सामने वाले को क्या असर होगा, सामने वाला का क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, तुम्हारे जुबान में 2 ताकत दी गई है। अगर तुम जुबान से अच्छा बोलोगे तो सामने वाले को जीवन मिलेगा, अगर तुम बुरा बोलोगे तो सामने वाला को मौत मिलेगा। ये जुबान में 2 ताकत है, एक जीवन दे भी सकता है, एक जीवन मार भी सकता है। इसीलिए कोरोना वायरस तो बाहर है, और जब बाहर से कोरोना वायरस आपके अंदर आती है, तो जब आपके अंदर का एंटीबॉडी रोग निरोधक शक्ति मजबूत है बाइबल पढ़ने के द्वारा, तो आपको डरने की बात नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसीलिए वायरस कुछ नहीं कर सकता है जब आप अंदर से मजबूत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यशायाह 55 में क्या लिखा है? आपके सामने मैं बाइबल पढ़ने जा रहा हूं। यशायाह 55, यशायाह प्रवादी ग्रंथ 55 अध्याय, यशायाह 55 में क्या लिखा हुआ है? यशायाह 55 एंड वर्स 8 और 9 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहोवा कहता है, कौन कहता है? यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। क्या नहीं है? विचार एक समान नहीं है। ना तुम्हारी चलने की गति, जो तुम चलते हो, मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब इस अंतर को, इस डिफरेंस को ठीक करने के लिए दुनिया में बहुत से महापुरुष आ गए, महात्मा आ गए, लेकिन इस अंतर को ठीक नहीं कर पाया। परमेश्वर और लोगों के बीच में जो दूरियां थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो उनका जो दिमागी हालत ठीक नहीं था, उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस गैप में भेज दिया कि वो आपके विचार को, मेरे विचार को परमेश्वर से मिला दे। हालेलुया। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? अगर थोड़ा देर आप बैठ के सोचिए, जितने भी भाई बहन यूट्यूब में, फेसबुक में या व्हाट्सएप में इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा सोचिए, 2 सेकंड बैठ के सोचिए, क्या आपका विचार और परमेश्वर का विचार एक है? अगर नहीं है तो आपका दिमागी हालत बहुत ही डेंजरस है, आप हर बात के लिए परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब आप यीशु का नाम लेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे, तब परमेश्वर का विचार और आपका विचार एक हो जाएगा। सच में जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ है, कौन सामर्थी हो गया?
एक मसीह के लिए कोरोना वायरस या पवित्र आत्मा सामर्थ्य हो गया? कौन सामर्थ्य हो गया? अभी आपका दिमागी हालत मजबूत है, आपका रोग निरोधक शक्ति आपको मिल चुकी है, आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो बढ़ चुका है, आपका इम्यूनिटी बढ़ चुका है, आप स्ट्रांग हो चुके हैं। कोई मेडिसिन नहीं, कोई दारू नहीं, कोई आजकल बहुत सारे चीजों में मिलावट है, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल मेडिसिन बाइबल का वचन आपको मैंने दिया है। ये ओरिजिनल दवाई है, ये ओरिजिनल एंटीबॉडी है, ये ओरिजिनल इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये ओरिजिनल रीति से आपको सुपर नेचुरल दिमाग देता है, आपके दिमागी हालत को मजबूत करता है। यह है बाइबल का वचन। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है तो कौन सामर्थ्य हो गया? एक मसीही के लिए कोरोना वायरस या पवित्र आत्मा सामर्थ्य हो गया। आमीन। तो पवित्र आत्मा आपके दिमाग को चलाएगा। लड़ना सीखेंगे आप, और आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ते चली जाएगी। प्रभु आपके अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाए, आपके बॉडी में रोग निरोधक शक्ति को मजबूत करे। कोरोना वायरस पॉजिटिव अगर रिपोर्ट आपके हाथ में है, और रिपोर्ट को लीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैं तो आपका बच्चा हूं, मैंने तो मैसेज में सुना आपका रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगा, बाइबल का वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। कौन सामर्थ्य है? कोरोना वायरस सामर्थ्य नहीं है। मसीह भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा की शक्ति आपके लिए सामर्थ्य है, और पवित्र आत्मा की शक्ति आपके अंदर है, और आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, और आपके रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाएगी। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिए। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। जितने भी भाई और बहन प्रभु जी इस समय दिमागी हालत से परेशान है, दिमागी हालत से परेशान होकर के जोखिम में है प्रभु जी, आप उनके दिमाग को क्लीन कर दीजिए। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उनको सुपर नेचुरल दिमाग दीजिए। जितने भी भाई बहन यूट्यूब के द्वारा वीडियो को देख रहे सुन रहे, फेसबुक के द्वारा वीडियो को देख रहे सुन रहे, और व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो को देख रहे सुन रहे, और किसी भी रीति से वीडियो को देख रहे सुन रहे, और किसी का भी संदेश सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, चाहे टीवी में, चाहे और भी किसी पास्टर का, किसी सेवक का, किसी प्रॉफिट का, वो देख करके, बाइबल को पढ़ करके, स्तुति आराधना कर करके प्रभु जी अपने अंदर में एंटीबॉडी को बढ़ाए, रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने पाए, मजबूत कर जीसस, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा दे लॉर्ड जीसस। जो रिपोर्ट प्रभु जी उनको पॉजिटिव करके दिया गया है, वो सभी रिपोर्ट नेगेटिव होने पाए प्रभु जी। आप प्रभु जी इस वायरस के काल में प्रभु जी हमारे भाई और बहनों को, भारत देश को बचाइए लॉर्ड जीसस। यीशु का एक नाम काफी है जो भारत देश को बचाएगा। प्रभु जी आज के संदेश के लिए जीसस को धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।